पिछले वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग कवर किए थे ईच ऑफ देम, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स। साथ ही गाइस हम ईदर ऑफ का प्रयोग भी सीखे थे, ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ अस, ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ यू। तो जब भी हम ईदर ऑफ का प्रयोग करते थे तो हमारा जो नाउन था किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार से गाइस नीदर है, नीदर भी क्या होगा, किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो गाइस हमें पता है कि नीदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे ना तुम ना मैं वहां जाऊंगा या जाएंगे, तो नीदर यू नॉर आई विल गो देयर। ना मैं आता हूं ना वह आता है, नीदर आई नॉर ही कम्स। ना वह ईमानदार है ना तुम ईमानदार हो, नीदर यू नॉर ही इज ऑनेस्ट। तो गाइस नीदर के साथ नॉर का प्रयोग हम करते हैं। मेरे पास ना किताब है ना कॉपी, आई हैव नीदर नोटबुक नॉर बुक। तो गाइस ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। तो नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द गर्ल्स। इट मीन्स गाइस उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं। तो जब गाइस कोई भी नहीं या किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं या किसी को भी नहीं, जब वाक्य में ऐसे शब्द आएंगे तो नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे नीदर ऑफ था किसी एक को बताता था, दोनों में से किसी एक को, जैसे उनमें से किसी एक को, तुम में से किसी एक को, उन दोनों लड़कों में से किसी एक को, उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को। जब किसी एक को चुनना होता था तो ऐसे में हम ईदर ऑफ का प्रयोग करते थे। लेकिन आज हम कवर कर रहे हैं नाइदर ऑफ, मतलब उन दोनों में से किसी को भी नहीं, उन दोनों लड़कों में से किसी को भी नहीं, उन दोनों लड़कियों में से किसी को भी नहीं, उन तुम में से किसी को भी नहीं, हम में से किसी को भी नहीं, और उनमें से किसी को भी नहीं। जब किसी को भी नहीं, क्या गाइस, किसी को भी नहीं शब्द आएगा तो ऐसे में नीदर ऑफ का प्रयोग हम करेंगे। ओके गाइस, जैसे उन दोनों लड़कियों में से किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा, तो नीदर ऑफ द गर्ल्स विल नॉट बी कॉल्ड। उन दोनों लड़कों में से किसी को भी नहीं पढ़ाया जाएगा, नीदर ऑफ द बॉयज विल नॉट बी टॉट। ओके गाइस, इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। तो कुछ इसके नियम जान लेते हैं गाइस। तो नीदर ऑफ के बाद प्रयोग होने वाली संज्ञा, नीदर ऑफ के बाद प्रयोग होने वाली संज्ञा सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट रूल क्या है, नीदर का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में किया जाता है। नीदर का प्रयोग कब करते हैं, नकारात्मक वाक्य में। लेकिन जब ईदर पढ़ रहे थे गाइस तो ईदर में क्या था, सकारात्मक वाक्यों में किया जाता था, जिसका अर्थ निकलता था किसी एक को, उन दोनों में से किसी एक को जब अर्थ निकलता था गाइस तो सकारात्मक होता था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं नीदर, तो नीदर का प्रयोग किसमें होगा गाइस, नकारात्मक वाक्यों में, और जिसका अर्थ है क्या, किसी को भी नहीं, उन दोनों में से किसी को भी नहीं, तुम में से किसी को भी नहीं, हम में से किसी को भी नहीं। ओके, पहला एग्जांपल, इन दोनों में से, पहला एग्जांपल है गाइस, इन दोनों में से कोई किताब पढ़ने लायक नहीं है। ओके गाइस, जब भी किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किसी को भी नहीं, उन दोनों में से किसी को भी नहीं शब्द आता है तो ऐसे में नीदर ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। तो गाइस इन दोनों में से कोई भी किताब नहीं लगा है गाइस, इट मीन्स नीदर ऑफ का प्रयोग हम करेंगे। तो चेक कर लेते हैं गाइस, सब्जेक्ट क्या है, तो पढ़ने लायक नहीं है, क्या चीज वो है जो पढ़ने लायक नहीं है। तो गाइस सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने या क्या चीज या किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो क्या चीज वह है जो पढ़ने लायक नहीं है, इन दोनों में से कोई किताब, तो नहीं भी लगाया गाइस, नकारात्मक वाक्य है तो बोलेंगे नीदर, NEITHER, नीदर, फिर ऑफ, नीदर ऑफ, इन दोनों में से। अब दोनों का अर्थ गाइस टू नहीं लिखेंगे, बोथ भी नहीं लिखेंगे, सीधे बोलेंगे नीदर ऑफ द बुक्स, नीदर ऑफ द बुक्स, नीदर ऑफ द बुक्स।
जैसे बोलेंगे दो लड़कों में से कोई भी नहीं, तो नीदर ऑफ द बॉयज, तो नीदर ऑफ के बाद द का प्रयोग करेंगे, द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा। ओके गाइस, क्योंकि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी एक की बात हो रही है या किसी की भी बात नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे, एस लगाएंगे, सिलेक्शन को बता रहा है गाइस। तो नीदर ऑफ द बुक्स, अब देखिए है तो ये क्या हो गया गाइस, नीदर लग गया, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, तो इनके साथ इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नीदर ऑफ द बुक्स इज, सब्जेक्ट क्या है गाइस, नीदर, नीदर मैन है। ओके गाइस, जैसे नो वन या नो, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इज, तो नीदर ऑफ द बुक्स इज लायक, लायक को बोलते हैं वर्थ, नीदर ऑफ द बुक्स इज वर्थ, अब किसके लायक, पढ़ने लायक, तो वर्थ के बाद जो वर्ब आता है उसको जिरेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो इज वर्थ रीडिंग। ओके गाइस, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। तो नीदर ऑफ द बुक्स इज वर्थ रीडिंग। सेकंड गाइस, सेकंड क्या हमारा, हम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया गया है, तो किसको नहीं बुलाया गया है, हम दोनों में से किसी को भी नहीं, तो कौन बुलाया है गाइस, किसे नहीं बुलाया गया है, हम दोनों में से किसी को नहीं, तो कौन बुलाया है नहीं पता, वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो गाइस पहले लिखेंगे नीदर, क्योंकि कोई भी नहीं शब्द है गाइस, किसी को भी नहीं, किसी को नहीं या किसी को भी नहीं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी को भी नहीं, जब हिंदी में शब्द आता है तो ऐसे में नीदर ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। ओके गाइस, तो नीदर, NEITHER, नीदर ऑफ, हमको बोलेंगे अस, तो नीदर ऑफ अस, हम में से किसी को नहीं। अब गया है, गई है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है गाइस, तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, नीदर लग गया मतलब किसी को भी नहीं, हम दोनों में से किसी को भी नहीं, तो किसी को भी नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये हुआ क्या, सिंगुलर, तो हैज। नीदर ऑफ अस हैज, पैसिव वॉइस में गाइस, तो बीन का प्रयोग करेंगे, तो बीन, नीदर ऑफ अस हैज बीन, बुलाना को गाइस कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो नीदर ऑफ अस हैज बीन कॉल्ड। ओके गाइस, गया का इंग्लिश नहीं बनाएंगे, पैसिव वॉइस में जाना या गया की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। ओके गाइस, तो नीदर ऑफ अस हैज बीन कॉल्ड। तो गाइस इस तरह से हम इस प्रकार के ट्रांसलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कब गाइड, जब वाक्य में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी को भी नहीं, जब किसी को भी नहीं शब्द आएगा तो ऐसे में क्या करेंगे, नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे गाइस। अब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी एक की बात होगा तो ईदर ऑफ का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।